मेरे पास है एक HP Victus और एक MacBook Air M4। तो मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। रिसेंटली मैंने इस लैपटॉप को खरीदा था लगभग 4 महीने पहले, बट मैं इस MacBook को यूज कर रहा हूँ पिछले 8-9 महीने से। लगभग जब ये लॉन्च हुआ था मैंने तब भी लॉन्च के 1-2 महीने बाद MacBook Air M4 खरीद लिया था, वो भी स्टूडेंट आईडी पे, और ये मुझे पड़ा था लगभग 1,05,000 के अराउंड स्टूडेंट आईडी के डिस्काउंट पर। बट बात करते हैं इस Victus लैपटॉप की, तो ये लैपटॉप मैंने खरीदा था लगभग 4 महीने पहले और ये मेरे को पड़ा था 75,000 के अराउंड। फिलहाल इस लैपटॉप का प्राइस चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो 82,000, बट मैं इसको लेके आया था 75,000 के अराउंड। ट्रस्ट मी ब्रो, 80,000 के नीचे ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जो आपको RTX 4050 ऑफर कर रहा हो इस रेंज में। तो पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटीज की। तो भाई ये HP Victus बना है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, यानी कि एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है जो कि इतना हार्ड नहीं होता। इस लैपटॉप में टॉप लीड फ्लेक्स भाई बहुत ही अच्छा खासा है, आप दबाओगे तो आपको महसूस होगा कि भाई फ्लेक्स तो इसमें बहुत ज्यादा है। एंड बात करते हैं मैकबुक की बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई ये तो मेटल से बना है, इसमें ना तो कोई टॉप लीड फ्लेक्स है और ना ही कीबोर्ड फ्लेक्स है। एंड बात करें इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो भाई ये इतना हल्का है कि मैं इसको एक उंगली से भी खोल सकता हूँ। एंड इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कीबोर्ड फ्लेक्स नहीं है। और बात करें स्क्रीन वोवल की, तो भाई स्क्रीन वोवल तो बिल्कुल ना के बराबर है, आपको स्क्रीन वोवल बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बट अब बात करते हैं HP Victus की बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी अच्छा है, आप इसको एक हाथ से या फिर एक उंगली से इसकी लीड खोल सकते। और बात करते हैं इसके कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो भाई इसमें कीबोर्ड फ्लेक्स थोड़ा है, ज्यादा नहीं है बट है कि आपको फील हो सकता है। एंड बात करते हैं इसके स्क्रीन वोवल की, तो भाई देखो बहुत स्क्रीन वोवल है भाई इसका, मतलब विंडोज लैपटॉप में तो ये होता ही है बट इसमें तो बहुत ही ज्यादा है भाई। सो बिल्ड क्वालिटी आपको मैकबुक के अंदर बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी में हमारा विनर है मैकबुक। और बात करें इन दोनों के वेट्स की, तो भाई मेरा मैकबुक है 1.2 से 1.3 kg के बीच, बट ये HP Victus ये है 2.3 kg का, और चार्जर मिला के ये हो जाता है लगभग 3 kg के अराउंड, और ये भी लगभग 1.5 के अराउंड हो जाता है। सो आप कहीं लंबे सफर में जा रहे हो और HP Victus को अपने बैग में रखते हो, तो आप बिना जिम के भी अपने शोल्डर का वर्कआउट कर सकते हो। एंड जो मेरा मैकबुक है इसमें आती है M4 चिप विद 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU विद 16 GB ऑफ रैम। और अगर आपको मैकबुक में रैम अपडेट करनी है तो आपको अपने गुर्दे बेचने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 16 GB से 24 GB रैम पर जाते हो तो आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वाइल आप 16 GB से 32 GB की तरफ जाते हो तो आपको 40,000 रुपए रैम के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो मैं 10,000 और मिला के iPhone 15 ले आऊंगा। इसके सिनेबेंच और Geekbench के स्कोर आपके सामने है, आप देख सकते हो, या फिर आप इसके स्कोर नेट पर भी निकाल सकते हो। मैं उस चीज के ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वाइल बात करते हैं HP के स्पेक्स की, तो मुझे इसमें मिला 13 जनरेशन i5-1342H सीरीज का प्रोसेसर विद 16 GB ऑफ रैम, 6 GB का ग्राफिक कार्ड और 500 GB की स्टोरेज। और ये वाला मेरा वेरिएंट RTX 4050 वाला, जिसके Geekbench और Cinebench के स्कोर भी आप नेट पर देख सकते हो या फिर मैंने स्क्रीन पर लगा दिए होंगे। और अब बात करते हैं इनके बैटरी बैकअप की, तो भाई दोनों के अंदर बैटरी बैकअप का बहुत ही बड़ा फर्क है। इट्स लाइक जमीन और आसमान का फर्क, एक टॉपर है और एक बैक बेंच है। मैकबुक मुझे बैटरी लाइफ देता है अराउंड 12 से 13 घंटे का एक बार फुल चार्ज के बाद, बट ये मुझे चार्ज के बाद देता है 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप। बट दोनों का पर्पस अलग है। मैं तो जैसे घर पे रहता हूँ तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता किसकी बैटरी लंबी चलती है किसकी बैटरी नहीं चलती, मेरा लैपटॉप तो हमेशा चार्जिंग पर ही रहता है, चाहे वो मैकबुक हो चाहे वो विंडोज हो। बट अगर आप बाहर जाके लैपटॉप यूज करते हो तो डेफिनेटली मैकबुक बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। और बात करें इसके डिस्प्ले की, तो भाई इसमें 13.6 इंचेस की IPS Quad HD Plus डिस्प्ले है। एंड इस मैकबुक में आपको मिलेगा ओनली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बट 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के बाद में इसमें फील नहीं होता कि भाई इसमें 60 हर्ट्ज है। और बात करें इसके कलर गैमेट की, तो इसमें 100% sRGB है और 99.3% PI है, यानी कि अगर आप एक एडिटर हो तो इसमें आप कलर ग्रेडिंग का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें HDR10, HDR10+ और Dolby Vision का भी सपोर्ट है, यानी कि कंटेंट वॉचिंग में भाई बिल्कुल चुमेश्वरी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और Dolby Atmos का सपोर्ट होने के बाद इसके स्पीकर्स इतने अच्छे हैं कि भाई आपको लीड लगाने का मन ही नहीं करेगा। और बात करें HP Victus के डिस्प्ले की, तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है विद IPS पैनल, और इसमें 144 हर्ट्ज का डायनेमिक रिफ्रेश रेट है। आप 60 हर्ट्ज भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको बैटरी कितनी लंबी चलानी है। और इसकी सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो है इसकी डिस्प्ले, इसमें सिर्फ 69% sRGB है और 49% NTSC है, यानी कि इसमें आप कलर ग्रेडिंग के टास्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड इसके डिस्प्ले की वजह से मैं ये लैपटॉप एडिटर्स को रिकमेंड नहीं करता। और बात करें इसके स्पीकर्स की, तो भाई इसके स्पीकर्स ना तो ज्यादा अच्छे हैं
है और ना ही ज्यादा बुरे है, मतलब एवरेज है। बट कंपेयर करें अगर मैकबुक से, तो भाई इसके स्पीकर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और बात करें इन दोनों के पोर्ट्स की, तो भाई मैकबुक में तो पोर्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक 2 टाइप सी के पोर्ट्स है और एक चार्जिंग के लिए पोर्ट है, और साइड में एक हेडफोन जैक है, वो भी पता नहीं इन्होंने कैसे दया खा के दे दिया। और बात करें एचपी विक्टस की, तो भाई इसमें पोर्ट्स की कमी ही नहीं है, यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, इसमें हर तरह के पोर्ट है। और बात करें एचपी विक्टस के वेबकैम क्वालिटी की, तो भाई ये इसका वेबकैम क्वालिटी है 720p का इसमें वेबकैम है, और बिल्कुल ही इसमें खराब वेबकैम है, बिल्कुल टुच्चा वेबकैम है भाई। इसको आप किसी भी वीडियो कॉल्स में यूज नहीं कर सकते भाई, मुझे तो बहुत ही खराब लगा। और बात करें मैकबुक के वेबकैम की, तो भाई ये इसका वेबकैम है 1080p का इसमें वेबकैम है, और भाई इतना चुमेश्वरी वेबकैम है, इसको आप मीटिंग्स में यूज कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो, लाइक इसमें बहुत सारे इफेक्ट भी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वीडियो एडिटिंग, जिसके लिए बहुत सारे व्यूअर्स इसको देख रहे होंगे। तो बात करते हैं पहले एचपी विक्टस के बारे में। तो भाई मैं इसमें वीडियो एडिटिंग करता हूँ DaVinci Resolve एंड इट्स बीन 4 मंथ्स की मैं इसमें 4K वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, एंड मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें एडिट किए, चाहे वो यूट्यूब के हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स के हो, या फिर और किसी प्लेटफॉर्म के। एंड मैं इस वीडियो में बिल्कुल अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर करूंगा कि कौन सा वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट रहेगा। मैं इस वीडियो में किसी भी तरह की एडिटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस अपना एक जेन्युइन ओपिनियन शेयर करूंगा कि इसमें मैं किस तरह की एडिटिंग कर पाया एज कम्पेयर टू मैकबुक। 180p प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो एडिटिंग आप इसमें किसी भी लेवल की कर सकते हो, मुझे कोई भी किसी भी तरह का लैग या प्लेबैक लैग महसूस नहीं हुआ, चीजें बहुत ही स्मूथ चली, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो हो या फिर 1 मिनट की वीडियो। और बात करें अगर 4K एडिटिंग की, तो इसमें 4K लाइट एडिटिंग हो जाती है, या फिर अगर आप इफेक्ट यूज करते हो जैसे कि ट्रांजिशंस या फिर और सारे इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, तो ये लैपटॉप 4K लाइट एडिटिंग आराम से संभाल सकता है। 4K लाइट एडिटिंग में हाँ आपको प्लेबैक रेजोल्यूशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, बट ये संभाल लेगा। और बात करें इसकी 4K एडिटिंग की, तो 4K हैवी एडिटिंग करने के लिए आपको इसमें थोड़ा स्ट्रगल महसूस होगा, और प्रोक्सीज वगैरह आपको वीडियोस की बनानी पड़ेगी, क्योंकि 4K हैवी एडिटिंग में ये लैपटॉप उतना साथ नहीं देता, मतलब बहुत लैग करता है। 4K लाइट एडिटिंग ये संभाल लेगा, इसमें कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोक्सी लगा के आप इसमें 4K हैवी एडिटिंग कर सकते हो, ऐसा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और अब बात करते हैं मैकबुक में 4K एडिटिंग की या फिर 180p एडिटिंग की, तो भाई इसमें 180p एडिटिंग बिल्कुल बटरी स्मूथ होती है, आपको किसी भी तरह का लैग फील नहीं होगा। मैकबुक के अंदर भी मैं DaVinci Resolve ही यूज करता हूँ। और बात करें 180p प्रोजेक्ट वाली एडिटिंग की, तो भाई 180p प्रोजेक्ट वाली किसी भी तरह की एडिटिंग हो आप इसमें आराम से कर पाओगे, कोई भी आपको लैग या प्लेबैक लैग महसूस नहीं होगा। और बात करें 4K एडिटिंग की, तो 4K लाइट एडिटिंग भी इसका सेम हाल है एचपी विक्टस की तरह, बट स्लाइटली एज है। तो 4K लाइट एडिटिंग में मैकबुक विंडोज की तरह ही परफॉर्म करता है, जैसा मुझे एक्सपीरियंस फील हुआ एचपी विक्टस पर, उसमें भी 4K लाइट एडिटिंग पर थोड़ा लैग करता था, और इसमें भी थोड़े प्रोजेक्ट्स लैग करते हैं। और 4K हैवी एडिटिंग पर इसमें भाई आपको प्रोक्सीज बनाने की नीड पड़ेगी, आप बिना प्रोक्सी बनाए कोई भी वीडियो, कोई भी 4K हैवी लेवल का प्रोजेक्ट एडिट नहीं कर सकते। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि भाई दोनों में एडिटिंग सेम तरह की होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एचपी विक्टस में ज्यादा अच्छी तरह की एडिटिंग होगी या फिर मैकबुक में ज्यादा अच्छी तरह की एडिटिंग होगी। मैं जब एडिटिंग की तो मुझे सेम एक्सपीरियंस मिला, दोनों में 4K लाइट प्रोजेक्ट्स थोड़े थोड़े लैग करते हैं, और हैवी प्रोजेक्ट्स में दोनों ही बुरी तरह लैग करते हैं। एयर वाले जो मैकबुक होते हैं वो इतने एडिटिंग के लिए होते भी नहीं है। तो बात करें कोडिंग की, तो भाई कोडिंग के लिए तो दोनों ही लैपटॉप बने हैं, दोनों में आप किसी भी लेवल की कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग में तो क्या ही लेवल होते हैं, बट हाँ दोनों में कोडिंग अच्छी हो जाएगी, और मल्टीटास्किंग दोनों पे सेम होती है। मुझे तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ इसमें 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है या फिर इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है कि मुझे मल्टीटास्किंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो। मुझे तो दोनों में सेम लगती है। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।